हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल ट्रेनिंग मैथ्स क्लासेज में। मैं अमित कुमार आप तमाम छात्र छात्राओं के लिए लेकर आया हूं मैथ्स का ऑनलाइन फाउंडेशन बैच, जिसमें कि मैथ्स का हर एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। आज का जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। और ये चक्रवृद्धि ब्याज का पार्ट फर्स्ट है, जिसमें कि हम लोग थ्योरी को देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये हम लोग जनरल फॉर्मूला जो हर एक आदमी को पता भी होगा, तो हम लोग देखते हैं CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 उसके पावर T माइनस P। इसका सेकेंड फॉर्मूला देखते हैं CI का। नहीं, CI बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब ये देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, अगर प्रिंसिपल यानी कि मूलधन बराबर 10,000 रुपया और अमाउंट बराबर यानी कि मिश्र धन अगर हो जाए 15,000 रुपया। अब आप ही लोग बताइए 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गया तो इसका ब्याज कितना हुआ? तो आप लोग बता सकते हैं कि 5,000 रुपया। बढ़ के जो धन हो जाता है उसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं। मिश्र धन बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं, यहां थोड़ा लिख देते हैं, जहां यानी P बराबर मूलधन, जिसको इंग्लिश में हम लोग प्रिंसिपल बोलते हैं। दूसरा हो गया टाइम, जिसको हम लोग समय बोलते हैं, टाइम, जो आप लोग को पता भी हो। तीसरा रेट यानी कि दर, जिसको रेट बोलते हैं। चौथा अमाउंट, जिसको हम लोग मिश्र धन बोलते हैं, अमाउंट। बोलते हैं। अब देखिए ये हो गया मूलधन, टाइम, रेट, अमाउंट, जो आप लोग को पता भी होगा। तो हम लोग आगे, अब देखिए आगे एक और फॉर्मूला बनाते हैं। यहां देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, यहां भी कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों को हम तुलना करके एक तीसरा फॉर्मूला बनाते हैं। अब देखिए इसके बराबर में इसको लिखेंगे, लिख लेते हैं P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 उसके पावर T माइनस P बराबर अमाउंट माइनस P। अब देखिए P से P कैंसिल, तो अमाउंट बराबर, ये तीसरा फॉर्मूला बन जाता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 उसके पावर T। ये हो गया तीसरा फॉर्मूला, जो कि आप तमाम छात्र छात्राओं को पता भी होगा। हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप लोग लिख भी सकते हैं। ये 3 फॉर्मूला हुआ। ये तीनों फॉर्मूला कैसे हुआ जो आपको पता है, तो इस पे आधारित अब हम कुछ थ्योरी को देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को हम लोग 4 से 5 नियम से सॉल्यूशन करने का काम करेंगे। और सबसे पहला नियम जो होगा वो होगा बेसिक, और उसके बाद का नियम ट्रिक्स होगा, रेशियो मेथड होगा, जो आगे हम बताएंगे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे
कंपाउंड इंटरेस्ट का थ्योरी देखते हैं। पहला, P बराबर 20,000 रुपया, यानी कि मूलधन, रेट बराबर 10%, टाइम बराबर 2 इयर्स, तो CI बराबर निकालने को आपको बोल देगा। तो आपको पता है, फर्स्ट रूल ये हम बता रहे हैं जो कि बेसिक होगा। CI बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 उसके पावर T माइनस P। तो P हो गया 20,000 रुपया, 1 प्लस R हो गया 10%, टाइम हो गया 2 इयर्स, फिर प्रिंसिपल 20,000 रुपया। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब यहां देखिए 20,000, इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे जो कि 10 होगा, 10 प्लस 1, यहां देखिए 10 प्लस 1, फिर 20,000 हम लोग घटा लेंगे। अब ये हो गया 20,000, 11/10 दो बार गुना कर लेंगे, 11/10 20,000 घटाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब देखिए 11 में 11 से गुना 121, 121 में 200 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 242 पर 2 जीरो, और ये 20,000 हम लोग घटा लेंगे तो CI निकल कर आएगा 4200 रुपया, जो कि ये शुद्ध बेसिक हुआ। अब हम लोग इसका सेकेंड मेथड देखेंगे, तब इसके बाद थर्ड मेथड देखेंगे, उसके बाद फोर्थ, उसके बाद पांचवा रूल हम लोग देखेंगे। तो हम लोग इसका सेकेंड रूल देखते हैं जो कि आप लोग को पता भी होगा, बहुत सारे स्टूडेंट को, और बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं भी पता होगा। तो हम लोग इसका सेकेंड रूल देखते हैं। अब देखिए हम लोग रेट प्रधारित है 10%, तो हम लोग यहाँ 10% पहले लिख लेंगे। 10% का मान 1/10, निचलका को हमेशा हम लोग प्रिंसिपल मान लेंगे, और ये हो जाता है इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब देखिए मूलधन को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, अमाउंट यहाँ लिख लेंगे। अब देखिए 10 रुपया हुआ मूलधन, और 10 में से 1 रुपया जोड़ दिए, यानी कि मूलधन में ब्याज जोड़ दिए, तो हो जाएगा 11 रुपया, जो कि हम लोग मिश्रधन बोलेंगे। 2 ईयर्स दिया है तो 2 बार गुना 10, यहाँ फिर से 11। अब इसको गुना कर लेंगे 100, इसको गुना कर लेंगे तो 121। अब देखिए अमाउंट और प्रिंसिपल के बीच, यानी कि दोनों को जब घटाएंगे तो आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा 21 रुपया। आपसे क्या पूछा है? CI निकालना। यहाँ देखिए 100 रुपया यहाँ मूलधन है, और यहाँ है 20,000 रुपया। अब देखिए 100 को या तो आप 20,000 बना लीजिए, अगर 20,000 बनाइएगा तो उतना से ही इसको भी आपको अति करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, यहाँ हो गया 20,000 रुपया बाय 100, अब गुना कर लेंगे 21 से। जिसका मान पूछे उसको हम गुना में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 00 से 00 कैंसिल, ये हो जाएगा 4200 रुपया CI। ये हो गया सेकेंड रूल। अब हम इसका थर्ड रूल देखेंगे। ये हो गया आप लोगों के लिए सेकेंड रूल। अब हम लोग थर्ड रूल की तरफ बढ़ते हैं। इसका थर्ड रूल जो कि यूनिवर्सल रूल, जो हर एक टीचर भी बनाते हैं, जिसको आप लोग रेशियो मेथड बोलते हैं, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। ये 4 से 5 नियम जो हम लोग बताने का काम कर रहे हैं, इसी 4 से 5 नियम पर
जो भी इंडिया के टॉप फैकल्टी टीचर हैं इसी 4 से 5 नियम पर ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का काम करते हैं। तो हम लोग ये तीसरा नियम बना रहे हैं, तीसरा नियम जो कि रेशियो मेथड है। अब देखिए 10% है तो 10% को हम लोग लिख लेंगे 1/10। आप चाहो तो इसको, अगर 2 इयर्स का केस है तो इसको स्क्वायर कर लेना है, ये हो जाएगा 100 रुपया, जिसको हम लोग प्रिंसिपल यानी कि मूलधन मान लेंगे। अब देखिए 100 यानी पहले हम एक खांचा बना लेते हैं, यहां मान लेंगे SI, इसको ले लेंगे CI। यहां कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है, देखिए 100 का 1/10 तो ये हो जाएगा 10, यानी 100 है फर्स्ट ईयर का यानी पहले साल का मूलधन पर ही ब्याज लगता है, ये हो गया 10 रुपया। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल मूलधन पर ही निकलता है और कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज पर ब्याज निकलता है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज पर ब्याज निकालना होता है। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट दोनों साल सेम रहेगा और यहाँ 10, अब यहाँ देखिए 10, अब इस 10 पर ब्याज यानी ब्याज पर ब्याज तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 रुपया और ये हो जाएगा 21 रुपया। यहाँ देखिए 100 रुपया है मूलधन और यहाँ है 20,000, या तो आप 100 को 20,000 बना लीजिए। तो इसको बनाने का तरीका 100 का मान अगर 20,000 क्या है तो इसीलिए 20,000 बाय 100, तो हमसे पूछा है 21 यानी 21 का मान 20,000 पूरे हम बेसिक से बना के इसको भी 21 00 से 00 कैंसिल, यानी कि ये हो गया 4200 रुपया CI बराबर। ये हो गया थर्ड रूल। फोर्थ रूल बनाने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट को याद करेंगे, थोड़ा हम साइड हो जाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसका हम लोग फोर्थ रूल देखते हैं। इसका फोर्थ रूल में कुछ पॉइंट आपको याद करना होगा। देख लीजिए ये 2 इयर्स का केस है, यानी फर्स्ट पॉइंट यानी पहला पॉइंट हम लोग याद कर लेते हैं। 2 इयर्स का केस अगर दिया है, 2 इयर्स का केस अगर दिया है, इसके लिए 2 और 1 को याद करेंगे। अगर 3 इयर्स दिया है तो 3 1 को याद करेंगे। अगर 4 इयर्स दिया है तो यहां याद कर लेंगे 4 6 4 1। अगर 5 इयर्स दिया है यहां याद कर लेंगे 5 10 10 5 1। ये हो गया, ये चारों आपको याद कर लेना है। कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में हर एक क्वेश्चन लगभग 2 इयर्स और 3 इयर्स का ही पूछता है। 4 इयर्स और 5 इयर्स बहुत आपको कम मिलेगा, लेकिन हमने बता दिया है, आप लोग देख सकते हैं। और आगे जब क्वेश्चन में जब हम स्टडी मटेरियल बनाएंगे उसमें 4 इयर्स या 5 इयर्स का क्वेश्चन आता है तो हम लोग उसको भी सॉल्व करने का, बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व करने का काम करेंगे। अब यहां देख लीजिए, ये हो गया फोर्थ रूल यानी कि चौथा नियम। अब 20,000 का 10% आप निकाल लीजिए। 20,000 का अगर 10% आप निकालते हैं तो ये हो जाएगा प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, 200 की 2,000 रुपया
इसको लिख लेना है फर्स्ट, यहाँ लिख लेना है सेकेंड। अब देखिए फर्स्ट ये हो गया, फर्स्ट में ये हो गया 2000 रुपया। अब देखिए 20,000 का फिर से 10% नहीं निकालना है, अब इस 2000 का 10% तो हो जाएगा 200 रुपया। अब देखिए 2 इयर्स का केस है, तो यहाँ देख लीजिए 2 इयर्स का केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 इयर्स के केस में 2 और 1 से गुना कर देंगे और ऐड कर लेंगे, यहाँ 2 से गुना और यहाँ 1 से गुना ऐड कर लेंगे, 2 गुना 4000 प्लस 200 यानी कि ये हो गया 4200 जो कि CI निकल गया। अब देखिए ये हो गया 4th रूल। इसमें ही अब हम लोग 5वां रूल की तरफ बढ़ते हैं। 5वें रूल बनाने के लिए भी आपको कुछ कंसेप्ट को याद करना होगा जो कि हम बताते हैं। अगर आप लोग ये लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप लोग लिख चुके होंगे, तो हम इसका 5वां रूल बताने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को देखते हैं। पांचवा रूल देखने से पहले ये जो कंसेप्ट है उसमें हम लोग उसको बोलते हैं इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है उस पर हम लोग ध्यान देंगे, तो हम लोग इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका सीखते हैं। अब यहाँ देखिए उसका भी हम लोग बेसिक से आपको बताते हैं, उसके बाद उसका जो शॉर्ट नियम है वो अभी बताएंगे इफेक्टिव रेट कैसे निकलता है। अब देखिए 20,000 है, 20,000 का अगर 10% आप अगर बढ़ा दिए, 20,000 का अगर 10% अगर मान के चलिए ये बढ़ा, तो देखिए 20,000 का अगर 10% अगर निकाले आप, 20,000 का 10% अगर आप निकालते हैं तो ये देख लीजिए 20,000 गुना 10%, तो परसेंट से परसेंट कैंसिल, 200 कहेंगे 2000, ये हो जाएगा 2000। अब 2000 में 2000 और 20,000 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22,000। अब देखिए फिर से 22,000 को 10% निकालना है। अगर 22,000 का अगर आप 10% निकालते हैं तो देख लीजिए निकालते हैं बता रहे हैं, इससे ये कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 2200 रुपये। अब देखिए 22,000 में अगर 2200 जोड़ते हैं, 22,000 में 2200 जोड़ रहे हैं, और देखिए 0 0 2 4 2, ये हो जाएगा 24,200। देखिए 20,000 से बढ़ के कितना हो गया 24,200 रुपया, यानी 20,000 से बढ़ के हो गया 24,200 रुपया। कितना बढ़ा, यानी इफेक्टिव रेट देखिए यहाँ मिलेगा कितना बढ़ गया 4,200 रुपया। कितना बढ़ा 20,000 पर गुना कर लेंगे 100 से, इससे ये गया, इससे ये दोनों गया, ये 21, यानी कि ये जो इफेक्टिव रेट निकला 21%, जिसको इफेक्टिव रेट हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग इफेक्टिव रेट बोलते हैं। अब देखिए इसको इफेक्टिव रेट निकालने का शॉर्ट से शॉर्ट नियम आपको बताते हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आप लोग देखिए
2 इयर्स का केस अगर दिया हो, 2 इयर्स का केस अगर दिया हो तो हम लोग देख लेते हैं। पहला 2% कमा, इसको देखिए, इसको डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और इसको यानी डबल करके पॉइंट यहां लगा लेंगे, उसके बाद स्क्वायर कर लेंगे। यहां अगर पॉइंट लगा लिए तो अगर स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4, लेकिन पॉइंट के बाद अगर दो संख्या, अगर एक संख्या है तो उसको हम लोग दो संख्या बना लेंगे, तो यहां हो जाएगा 0.4। अगर 3% तो हो जाएगा 6, अगर स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट लगा के तो यहाँ 9 होगा, लेकिन पॉइंट के बाद दो संख्या बनाना है, तो हो गया 0.9। अब देखिए तीसरा 4%, इसको डबल करके 8 पॉइंट लगा के स्क्वायर कर लेना है। अब चौथा 5% का, अब देखिए इसको डबल करना है तो 10 पॉइंट लगा के इसको स्क्वायर कर लेना है, तो ये हो जाएगा 25। पॉइंट के बाद दो ही संख्या रखना चाहिए। अगर दो संख्या से अगर ज्यादा बन रहा है तो हम लोग इसको दो संख्या में ही करना है। अब हम लोग इसका पांचवा देखते हैं, जो कि 6% का, ये हो जाएगा डबल करके स्क्वायर कर लेना है 12.36। अब देखिए छठा 7% का, 15% तक हम बता देते हैं, आगे आप लोग निकालने का काम कीजिएगा। 14.49, ये हो गया 7वां। 8% का 16.69, जो कि आप लोग लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं इफेक्टिव रेट निकालने का तो आप लोग लिख सकते हैं, यानी कहने का मतलब डबल करके पॉइंट लगा के इसी संख्या को हम लोग स्क्वायर कर लेंगे, और पॉइंट के बाद दो संख्या हमको बनाना है, दो संख्या हम लोग बना लिए। अब देखिए 8%, अब हम लोग 9% का देखते हैं, ये हो जाएगा डबल यानी कि 18, और पॉइंट लगा के इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 81। अब हम लोग 10%, यहां देखने वाली चीज है, थोड़ा अच्छा से देखिएगा। यहां डबल इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 20, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब देखिए यहां हो गया 3 संख्या, तो हम लोग 3 संख्या इसको रहने देना है ही, इसको हम लोग इधर ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 21%। अब मान के चलिए डबल जीरो है, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग 10वां देखते हैं यहाँ 11%, तो ये हो जाएगा 22, यानी कि डबल किए। अब इसका हम लोग पॉइंट लगा के स्क्वायर करेंगे 121। फिर से ये 3 गो बन रहा है तो हमको 2 को रखना है, इधर इसको कर लेना है, ये हो गया 23.21, यानी इसको 12% डबल करके हम लोग स्क्वायर कर लेंगे 24.144, इसको इधर ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 25.44%। सबने लगा लेना है। ये हो गया इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका। अब देखिए इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन को हम कितना आसान बना सकते हैं, जो कि 5वां रूल है। देखिए 20,000 है, इसका 10% का इफेक्टिव रेट आप देख सकते हैं 21% है। यहाँ 21% से आप डायरेक्ट गुना कीजिए, ये गया 21 गुना 4200 रुपया, ये डायरेक्ट आपको CI निकाल देता है। तो हम लोग आगे जो इस टाइप के जो क्वेश्चन देखेंगे, उस सभी टाइप के क्वेश्चन, जो भी टाइप का क्वेश्चन बन रहा है उसको हम लोग इफेक्टिव रेट से ही बनाने का काम करेंगे।
तो एक उदाहरण और हम देख लेते हैं। इफेक्टिव रेट, ये जो निकालने का तरीका हम बताए हैं आप लोग लिख सकते हैं, ये देख सकते हैं। और इफेक्टिव रेट पर ही हम एक और क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिखाते हैं, तो आप लोग लिख चुके होंगे। इफेक्टिव रेट से कोई भी क्वेश्चन को आप 4 से 5 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों के बीच एक सेकंड क्वेश्चन दे रहे हैं, ये देखिए सेकंड क्वेश्चन 2 नंबर। अगर P बराबर, अगर 10,000 रुपया दिया है, अगर रेट बराबर 5% कर दे, और टाइम 2 इयर्स के लिए भी बता रहे हैं, 2 इयर्स, ठीक है। अब देखिए ये 5% है, इसको डबल करके पॉइंट लगा के स्क्वायर कर देना है, तो ये हो जाएगा 10,000 का 10.25%। तो अब देखिए परसेंट से परसेंट कैंसिल। अब ये देखिए ये हो जाएगा 10, यानी कि इसको और इसको हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट रूप से CI बराबर निकल जाएगा। अगर पॉइंट यहाँ पुराना साल चाहते हैं तो उड़ा सकते हैं, इससे ये भी चल गया, तो ये हो गया 10,125 रुपया। ऐसे आप लोग इफेक्टिव रेट से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया 2 इयर्स का इफेक्टिव रेट हमने आज बताया, और इसका जो सेकेंड पार्ट बनेगा उसमें 3 इयर्स का इफेक्टिव रेट निकालना सिखाएंगे, और 3 इयर्स का क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व इफेक्टिव रेट से कितना आसान बना देते हैं उसको भी हम लोग सॉल्व करके आप लोगों के बीच वो पार्ट 2 होगा। तो आज के लिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, पूर्ण रूप से अगर पसंद आ गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि हम सब्सक्राइब करें तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोज इसी टाइप का वीडियो आप तमाम छात्र छात्रों के बीच भेजेंगे। डेली 1 या 2 वीडियो आप लोगों के बीच जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम लोग कल मिलेंगे एक नया कंसेप्ट के साथ जो 3 इयर्स का होगा। धन्यवाद, टेक केयर।